श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 143 1 जनवरी 1883। श्री राम कृष्ण का श्री राधा भाव। श्री राम कृष्ण दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में आकर बैठे हैं। प्राण कृष्ण आदि भक्त भी साथ साथ आए हैं। हाजरा महाशय बरामदे में बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण हंसते हुए प्राण कृष्ण से कह रहे हैं, हाजरा कुछ कम नहीं है। अगर यहाँ स्वयं को लक्ष्य करके कोई बड़ी दरगाह हो तो हाजरा छोटी दरगाह है। सब हंसते हैं। नव कुमार आकर बरामदे के दरवाजे में खड़े हुए और भक्तों को देखते ही चले गए। उन्हें देखकर श्री राम कृष्ण ने कहा, अहंकार की मूर्ति है। दिन के 8 बज चुके हैं। प्राण कृष्ण ने प्रणाम करके चलने की आज्ञा ली। उन्हें कलकत्ते के मकान में लौट जाना है। एक वैरागी गोपी यंत्र एक तारे की सूरज शक्ल का लेकर श्री राम कृष्ण के कमरे में गा रहा है। गीतों का आशय यह है, नित्यानंद का जहाज आया है, तुम्हें पार जाना हो तो इस पर आ जाओ। 6 गोरे इसमें सदा पहरा देते हैं। उनकी पीठ ढाल से घिरी हुई है और कमर में तलवार लटक रही है। सदर दरवाजा खोलकर वे धन रत्न लुटा रहे हैं। इस समय घर छा लेना। इस बार वर्षा जोरों की होगी, सावधान हो जाओ। अदरक का पानी पीकर अपने काम पर डट जाओ। जब श्रावण लग जाएगा तब कुछ भी न सूझेगा। छप्पर का टाट सड़ जाएगा, फिर तुम घर ना छा सकोगे। जब झकोरे लगेंगे तब छप्पर उड़ जाएगा, घर वीरान हो जाएगा। तुम्हें भी फिर स्थान बदलना ही पड़ेगा। किसके भाव में नदिये में आकर दीन वेश धारण कर तुम स्वयं हरि होते हुए भी हरि नाम गा रहे हो। किसका भाव लेकर तुमने यह भाव और ऐसा स्वभाव धारण किया, कुछ समझ में नहीं आता। श्री राम कृष्ण गाना सुन रहे हैं। इसी समय श्री केदार चटर्जी आए और उन्होंने प्रणाम किया। वे ऑफिस की पोशाक में चोगा अचकन पहने और घड़ी चेन लगाए हुए आए हैं। परंतु ईश्वर चर्चा होती है तो आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। आप बड़े प्रेमी हैं। हृदय में गोपी भाव विराजमान है। केदार को देखकर श्री राम कृष्ण के मन में वृंदावन की लीला का उद्दीपन होने लगा। आप प्रेमोन्मत्त हो गए। खड़े होकर केदार को सुनाते हुए इस मर्म का गाना गाने लगे, क्यों सखी, वह वन अभी कितनी दूर है जहाँ मेरे श्याम सुंदर हैं, अब तो चला नहीं जाता। श्री राधिका के भावावेश में गाते ही गाते श्री राम कृष्ण समाधि मग्न हो गए। चित्रवत खड़े हैं। नेत्रों के दोनों कोरों से आनंदाश्रु लुढ़क रहे हैं। भूमिष्ठ होकर श्री राम कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके केदार उनकी स्तुति करने लगे। हृदय कमल मध्ये निर्विशेषं निरीहं हरिहर विधि वेद्यं योगिभिर्ध्यानगम्यं जनन मरण भीति भ्रंशि सच्चित् स्वरूपं सकल भुवन बीजं ब्रह्म चैतन्यमीडे। कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण प्रकृतिस्थ हुए। केदार को अपने घर हाली शहर से कलकत्ते में काम पर जाना था। रास्ते में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री राम कृष्ण के दर्शन करके जा रहे हैं। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात केदार ने विदाई ली। इसी तरह भक्तों से वार्तालाप करते हुए दोपहर का समय हो गया। श्री रामलाल श्री राम कृष्ण के लिए थाली में काली माता का प्रसाद ले आए। कमरे में आसन पर दक्षिणास से बैठकर श्री राम कृष्ण ने प्रसाद पाया। बालकों की तरह भोजन किया। थोड़ा थोड़ा सभी कुछ खाया। भोजन करके श्री राम कृष्ण उसी छोटी खाट पर विश्राम करने लगे।
कुछ समय पश्चात मारवाड़ी भक्तों का आगमन हुआ। अभ्यास योग, दो पथ, विचार और भक्ति। दिन के 3 बजे हैं। मारवाड़ी भक्त जमीन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। कमरे में मास्टर, राखाल और दूसरे भक्त भी हैं। मारवाड़ी भक्त: महाराज, उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण: उपाय 2 हैं, विचार मार्ग और अनुराग अथवा भक्ति का मार्ग। सत असत का विचार। एकमात्र सत या नित्य वस्तु ईश्वर है और सब कुछ असत या अनित्य है। इंद्रजाल दिखलाने वाला ही सत्य है, इंद्रजाल मिथ्या है। यही विचार है। विवेक और वैराग्य। इस सत असत विचार का नाम विवेक है। वैराग्य अर्थात संसार की वस्तुओं से विरक्ति। यह एकाएक नहीं होती, प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। कामिनी कांचन का त्याग पहले मन से करना पड़ता है, फिर तो उनकी इच्छा होते ही वह मन से त्याग कर सकता है और बाहर से भी त्याग कर सकता है। पर कलकत्ते के आदमियों से क्या मजाल जो कहा जाए कि ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ो। उनसे यही कहना पड़ता है कि मन ही में त्याग करो। अभ्यास योग से कामिनी कांचन में आसक्ति का त्याग होता है। यह बात गीता में है। अभ्यास से मन में असाधारण शक्ति आ जाती है। तब इंद्रिय संयम करने और काम क्रोध को वश में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जैसे कछुआ पैर समेट लेने पर फिर बाहर नहीं निकालना चाहता, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी बाहर नहीं निकालता। मारवाड़ी भक्त: महाराज, आपने 2 रास्ते बतलाए, दूसरा कौन सा है? श्री रामकृष्ण: वह अनुराग या भक्ति का मार्ग है। व्याकुल होकर एक बार निर्जन में अकेले में दर्शन की प्रार्थना करते हुए रो। ऐ मन, जैसे पुकारा जाता है उस तरह तुम पुकारो तो सही। फिर देखो भला तुम्हें छोड़कर माँ श्यामा कैसे रह सकती है। मारवाड़ी भक्त: महाराज, साकार पूजा का क्या अर्थ है और निराकार निर्गुण का क्या मतलब है? श्री रामकृष्ण: जैसे पिता का फोटोग्राफ देखने से पिता की याद आती है, वैसे ही प्रतिमा की पूजा करते करते सत्य के रूप की उद्दीपना होती है। साकार रूप कैसा है जानते हो? जैसे जल राशि से बुलबुले निकलते हैं, वैसा ही महाकाश चिदाकाश से एक एक रूप आविर्भूत होते हुए दिख पड़ते हैं। अवतार भी एक रूप ही है। अवतार लीला भी आद्य शक्ति ही की क्रीड़ा है। पांडित्य: मैं कौन? मैं ही तुम। श्री रामकृष्ण: पांडित्य में क्या रखा है? व्याकुल होकर पुकारने पर ही वे मिलते हैं। नाना विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। जो आचार्य हैं उन्हीं को कई विषयों का ज्ञान रखना चाहिए। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार की जरूरत होती है, परंतु अपने को मारने के लिए एक सुई या नहरनी ही से काम चल सकता है। मैं कौन हूँ इसकी ढूंढ तलाश करने के लिए चलो तो उन्हीं के निकट जाना पड़ता है। क्या मैं मांस हूँ या हाड़, रक्त या मज्जा हूँ, मन या बुद्धि हूँ? अंत में विचार करते हुए देखा जाता है कि मैं यह सब कुछ नहीं हूँ। नेति नेति आत्मा वह चीज नहीं कि पकड़ में आ जाए, वह निर्गुण और निरुपाधि है। परंतु भक्ति मत से वे सगुण है। चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम, सब चिन्मय। मारवाड़ी भक्तगण प्रणाम करके विदा हुए। संध्या हो गई। श्री रामकृष्ण गंगा दर्शन कर रहे हैं। कमरे में दीपक जलाया गया। श्री रामकृष्ण जगन माता का नाम स्मरण कर रहे हैं और अपनी खाट पर बैठे हुए उन्हीं के ध्यान में मग्न है। श्री मंदिर में अब आरती होने लगी। जो लोग इस समय भी गंगा के किनारे या पंचवटी में घूम रहे हैं, वे दूर से आरती की मधुर घंट ध्वनि सुन रहे हैं। ज्वार आ गई है। भागीरथी कल कल स्वर से उत्तर की ओर बह रही है।
आरती का मधुर शब्द इस कल कल ध्वनि से मिलकर और भी मधुर हो गया है। इस माधुर्य के भीतर प्रेमोन्मत्त श्री राम कृष्ण बैठे हुए हैं। सब कुछ मधुर है, हृदय भी मधुमय हो रहा है।